बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी चाय की ऐसी रेसिपी, वो भी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिससे आपकी चाय कड़क, मज़ेदार और ढाबा स्टाइल की बनेगी। चलें जी, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो चाय में मैं अदरक के स्लाइस डालूंगी जो नज़ला ज़ुकाम में फ़ायदेमंद होंगे, और 3 छोटी इलायची डाल रही हूँ, चुटकी भर सौंफ डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायका गुड़ डाल रही हूँ। चाय को कड़क और मज़ेदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो दूध आप ले रहे हैं वो खालिस हो, और उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छे से उबाल लेना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। जितना दूध अच्छे से फेंटा होगा और खालिस होगा उतनी चाय मज़ेदार बनेगी। दूध को उबालते वक्त मैंने इसमें 3 अदद छोटी इलायची डाल दी ताकि इलायची का टेस्ट दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं तकरीबन 2 कप के करीब दूध लूँगी और इसमें अदरक के स्लाइस डाल दूँगी और चुटकी भर सौंफ डाल दूँगी। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम 1.5 चम्मच के करीब चाय ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। जितनी ज़्यादा चाय को आप फेंटेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छे से कड़क और मज़ेदार बनेगी और पत्ती का कलर भी अच्छे से निकलेगा। तो ढाबा स्टाइल में जितनी भी चाय बनाई जाती हैं उसकी जो मेन टिप्स और ट्रिक्स वो यही है कि इसको बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है, और जितनी चाय ज़्यादा फेंटी जाएगी उतनी मज़ेदार, कड़क और अच्छे रंग के साथ टेस्ट देगी। अब जब ये अच्छे से फेंट लेंगे तो फिर हम इसमें हस्बे ज़ायका गुड़ डाल देंगे और मज़ीद इसको पकने देंगे और इसको भी अच्छे से फेंटेंगे। लें जी, ये चाय हमारी अपनी फ़ाइनल लुक के साथ। उम्मीद है कि आपको चाय की आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अब इसे सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। और अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।